इस मैदान में इंडिया कभी इंग्लैंड को नहीं हरा सका. It is heading towards one big historic victory and what a massive comeback it is loading by Team India. ये young team है, young captain है, inspirational performances हैं. अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द वर्ड गो लगा के मुकाबले के लिए आई है. हिंदुस्तान ने किसी बैट्समैन ने सेल्फिश नहीं खेला, किसी भी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए खेले. और ये बड़ा क्लियर मैसेज नजर आ रहा था ड्रेसिंग रूम की जानिब से कि भाई साहब ये हमने मैच जीतना है, हमने प्रूव करना है कि इंडिया इज अ बेटर. भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में. बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नहीं बुला जाती है सामने. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए. और सीख किससे लेनी चाहिए? इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से. इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है? आपने ऑस्ट्रेलिया के केस देखा, जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरी मार रहे हैं, और हमारे जो यंगस्टर. आई थिंक टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने, और बन के मारा है. शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही बना दिया इस मैच में. पहला बल्लेबाज बन गया जिसने एक ही इनिंग में 250 रन बनाए और उसके बाद 150 रन की पारी भी खेली. खामोशी के साथ कप्तानी की उसने, खामोशी के साथ उसने बॉलिंग चेंजेस की, लेकिन खामोशी के साथ उसने मेहनत की, लेकिन उसकी कामयाबी आज शोर मचा रही है. वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचाए. इंग्लैंड की कंडीशन में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लक्ष्य बचा नहीं है इंग्लैंड के पास. अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक, लंच के बाद 1 घंटा. इंडियन बॉलिंग इसलिए कि मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश प्लेयर्स का इस वक्त है वो कोई इतना हाई नहीं है. क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है. वेल डन टीम इंडिया. आई थिंक एज अ क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया. आपको बहुत मुबारक हो. यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में. भाई इंग्लैंड की टीम कैसे जीतेगी मुझे ये समझ नहीं आ रही. जब टीमी तरीके की नहीं खिलाई जाएगी तो फिर हाल तो यही होना है. सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को शेप बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है. और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक. ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो. 430 रन बनाने वाला ऐसा बल्लेबाज जो ग्रेहाम गूच के बाद खड़ा हुआ है. ब्रायन चार्ल्स लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने 400 रन बनाते, एक इनिंग थी, पूरा मैच था, लेकिन यहाँ पे दोनों इनिंग मिला के 430 रन बना दिए. शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया करेक्टर दिखाएगी. करेक्टर कैसे दिखाएगी? उनको पंजाबी जबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी. अड़गंजा हेड सर टांगों में देखे ना मरोड़ के. इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं. सिराज ने, आकाशदीप ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, लेकिन काबिल जिक्र वही है शुभमन गिल जिस तरह फॉर्म में है. 3 सेंचुरीज कर दी उन्होंने, 4 इनिंग में 3 सेंचुरी. नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा बैटिंग करते हुए. 608 रन का कौन विक्ट्री मतलब विन टारगेट देता है यार? मतलब ऐसा भी क्या इतना लंबा खींचने की जरूरत है? मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है. उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला. भारत की जीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा था, पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए. टीम इंडिया का कैरेक्टर मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने. आज दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे तो क्या फर्क पड़ता है. हम है ना, हम टेस्ट मैच में फैटी खा के आ रहे हैं और हमने इनको फैटा लगाना है. अबे अंग्रेजों से कोई खानदानी बदले लिए जा रहे हैं, हमारा भी कोई हक बनता है, हमें भी मौका दो. अकेले ही इस मैच में 430 रन कर गए, जो एक टीम की इनिंग होती है ना, पूरी एक बड़ी इनिंग जिसे कहा जा सकता है, वो अकेले नहीं खेल दी है. पहली बारी में 269 और दूसरी में 161, तो ये कुछ 430 रन तो वो अकेले ही कर गए. बिल्कुल इंग्लैंड को तो गेम से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था, पहली इनिंग के बाद ही निकाल दिया था. आप ये जेन में रखे, जब इंडिया ने 587 रन बनाए तो उस वक्त इंग्लैंड टीम 180 रन की लीड लिए. उस वक्त ही इंग्लैंड टीम इस टेस्ट मैच से बाहर होगी. लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स इस टीम इंडिया ने, जिनकी बॉलिंग प्रेशर में थी, पहली इनिंग्स में जब हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप लगी, सो लोग यहां जरा थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आए. लेकिन उसके बाद जिस तरह सिराज, आकाश, एंड दिस इनिंग्स में आकाश जिस तरह ये ऑन द टोस और क्या खूबसूरत आर्टिस्टिक मैं बोलूंगा आकाशदीप बॉलिंग कर रहा है. आज तो रैटल ही कर दिया. मतलब कभी कभार किस्मत भी आपके जब साथ होती है तो सुबह ऐसी बरसात हुई कि वो इनफ मॉइस्चर आपको जो विकेट के अंदर चाहिए था वो मिल गया. लेकिन भाई साहब कमाल का दिमाग लगाया आकाशदीप ने, क्या खूबसूरत बॉलिंग डाली. अगर मैं बोलूं कि प्रॉपर स्किल, प्रॉपर आर्ट बनके लोगों को दिखाया गया है कि अगर प्रेशर में डालोगे तो प्रेशर को हैंडल करना शायद एज अ टीम
कुछ और है, लेकिन इंडिविजुअल्स जब उस प्रेशर को बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं तो पूरी प्रोसीडिंग्स को अपलिफ्ट करके सामने ऊपर लाके खड़ा कर देते हैं। आई बिलीव दिस इज अ मैसिव परफॉर्मेंस। क्या पता लगाओ क्या खा रहे हैं हिंदुस्तानी लोग, कहां से ला रहे हैं इतना टैलेंट। सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी और यही मेरे ख्याल से करने वाली है, ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। सो टीम इंडिया हैज शोन देयर कैरेक्टर दैट दे हैव गट्स, दे हैव अ दिल गुर्दा, और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना। मेरे ख्याल में टीम इंडिया की तासीर ऐसी ही है, आगे बढ़ते अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो जाकर हमारे बदले जो है वो लेता पूरी दुनिया से। हम ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है। हम न्यूजीलैंड से हारते हैं, हिंदुस्तान न्यूजीलैंड को हराता है। हम इंग्लैंड से हारते हैं, हिंदुस्तान इंग्लैंड को हराता है। हम जिस टीम से हार के आते हैं, इंडिया जाके उनको हराता है। और शुभमन गिल का एरा शुरू हो चुका है भाई। कहते थे भाई विराट कोहली के बाद कौन आएगा, सचिन तेंदुलकर के बाद कौन आएगा, धोनी के बाद कौन आएगा, रोहित के बाद कौन आएगा। ये लो भाई शुभमन गिल एरा स्टार्ट हो चुका है। शुभमन गिल, अब ये नाम हमें अपने कानों को सुनने के लिए और आप सब लोगों को भी इसको देखने के लिए अब तैयार हो। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। इंडिया की क्रिकेट देख के बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात, सियासत, सिस्टम है ना, कभी कभी ऐसा दिल करता है कि इस क्रिकेट के ऊपर कोई पाकिस्तान की क्रिकेट पे कभी बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए जी। Why is like that? He plays only T20 cricket, either he plays only 50 overs game or he plays Test cricket. So that's how, you know, if you playing regular all of the format, you become a legend player. किस कुछ की परवाह है कि जब आप इतने बड़े मार्जिन से जीत रहे हो, इतने अच्छे रन रेट से जीत रहे हो, इस तरह से बैंड बजा रहे हो, इस तरह से फेंटा लगा रहे हो इंग्लैंड का, who's care यार, किसी को परवाह ही नहीं है। वन साइडेड डोमिनेटेड मतलब क्या है? उनको पता था कि यार ये जिम्मेदारी मेरे पे है और मैं निभानी है, and he did it. I think he led by example. वो जो कहते हैं ना कि giving them a taste of their own medicine, वो करते हैं काउंटर अटैक एंड दे अटैक योर बेस्ट पीपल। वो जब आप तगड़े बंदे पर अटैक करते हैं ना तो बाकी सारे वैसे ही बैठ जाते हैं। एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैटिंग किया उन्होंने। मुद्दों तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। हम देख रहे हैं जैसे हमारा कल मैच हुआ जिम्बाब्वे, हम हार गए। इंडिया को क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा खुशियां देती है कौम को, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचे जो हारे, फिर T20 जीते। और भारतीय टीम क्यों खड़ी होगी और इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने? इसकी एक ही वजह है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इस टीम के। इस टीम में टैलेंट है, इस टीम में जो ईगो है, इस टीम की एक रेपुटेशन है, इस टीम में अकल है, इस टीम का ग्रेट थिंक टैंक है। What a brilliant form of cricket that India has put today in front of the entire world। और इंग्लैंड को भी लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कौन सी बेसबॉल, कौन सा बॉल, कौन सा बॉल, ये है भाई साहब क्रिकेट। ये इतना बुरा फेटा, तोबा तोबा तोबा, सवाब की तरह तबाही बचाई थी बैटिंग में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये बॉलिंग में ना थोड़ा सा, ऑब्वियसली मुझे था बुमराह नहीं है, ठीक है, तो बॉलिंग में ना ये थोड़े से डाउन आएंगे, लेकिन यार उन्होंने उसके बाद वो फिर डाउन हो गए। फिर पहले 2 जहां तक चले हैं, उसके बाद चले हैं, ठीक है, उसके बाद एट अ टाइम ये विकेट्स ऐसे जा रही हैं जैसे हलवा हो। लेकिन एक एशियन होने के नाते बड़ी खुशी होती है कि यार चलो एशिया में कोई तो बंदा है ना, या कोई तो टीम है ना जो एशिया का नाम जो है वो फख्र से प्राउड फील करवाती है। अब पाकिस्तान टीम तो टट्टी टीम है, छनकना टीम है, हमने घंटे छनकने, लंगड़े डांसर, हमने टेपिए ये प्रोड्यूस किए हैं।